धर्म का पतन कैसे हुआ और कब हुआ, और इसका उत्थान पुनर्स्थापन कैसे हो? दो क्षत्रिय राजकुमारों ने अपने दायित्व का वहन न करके विरक्ति का अभिनय किया। उसके फलस्वरूप सनातन धर्म का ह्रास होने लगा। ये कौन सा प्रांत है? उत्तर प्रदेश। एक बिहार प्रांत है। आजकल महावीर जी हुए, जैन हो गए। एक कोई नेपाल देश है, कोई मैं बोल रहा हूँ जानबूझ के। वहाँ गौतम बुद्ध हुए। दो राजकुमारों ने, क्षत्रियों ने छात्र धर्म का पालन न करके विमुक्ता का परिचय दिया विरक्ति के नाम पर। तब से छात्र धर्म का अपकर्ष हुआ। छात्र क्षतिग्रस्त होने से समाज को बचावे, ब्राह्मणों को बचावे, उसको क्षत्रिय कहते। निरुक्ति यह है। बस उसके बाद पतन होने लग गया। एक मैं संकेत करता हूँ, किसी भी व्यक्ति या वर्ग के पतन का मूल स्वरूप क्या है? मैं शंकराचार्य के पद पर प्रतिष्ठित हूँ। अगर इस पद का उपभोक्ता बन जाऊँ और दायित्व का निर्वाह न करूँ, बस यही पतन होगा। मीठा मीठा अब करवा करवा तू। किसी भी व्यक्ति और वर्ग का पतन का सिद्धांत एक ही है। जब कोई व्यक्ति या वर्ग पद का उपयोग, उपभोग धनमान के लिए तो करता है, दायित्व निर्वाह के लिए नहीं करता, पतन हो जाता। साधु वेश का उपयोग धनमान के लिए करें और डट के भगवान का भजन न करें तो पतन हो जाएगा। जब कालक्रम से, काल तो विचित्र होता ही है, कालक्रम से, क्योंकि अर्जुन को उपदेश दिया भगवान ने, 3 अध्याय की बात है गीता। फिर क्या कहा? योगो नष्ट परम तप। कालक्रम से प्रशस्त परंपरा का लोप होता है, शिथिलता होती है। समय समय पर कारक कोटि के या साक्षात भगवान अवतीर्ण होकर उस त्रुटि की पूर्ति करते हैं। हमने संकेत किया, जब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, दलित, सब के सब, स्त्री पुरुष, जो उनको दायित्व प्राप्त था उसका निर्वाह कम करके और पद का उपभोक्ता बनाना अपने को उचित समझा, तब पतन प्रारंभ हो गया। उत्कर्ष कब होगा? जो बीज रूप में बचे हैं ब्राह्मण इत्यादि, वे अपने दायित्व का निर्वाह करेंगे। मैं एक संस्मरण सुनाता हूँ। पूज्य गुरुदेव धर्म सम्राट श्री कटपात्री जी महाराज के श्री चरणों में नीचे बैठा था काशी में। उन्होंने कहा, सुनो, किसी के कहने पर भी मानना मत, डटकर मैंने जो तुम्हें धर्म और ब्रह्म का उपदेश किया है, अधिकार की सीमा में लोगों को उपदेश करना, अधिकारी देखकर। कोई कह सकते हैं कि कलयुग है, क्यों प्रयास कर रहे, ऐसा तो होना ही है। किसी के बात सुनना नहीं, क्योंकि कलयुग के अंतिम चरण में ब्राह्मण वंश में भगवान कल्कि का अवतार होगा। तब तक तो कोई ब्राह्मण परिवार वर्ण संकर, कर्म संकर होने से बचा रहेगा। कलयुग के अंतिम चरण में तब तक तो कोई ब्राह्मण वर्ण संकर के यहाँ तो कल्कि भगवान का अवतार नहीं होगा ना। ब्राह्मण वर्ण संकर, कर्म संकर होने से बचा रहेगा, तब तो भगवान का अवतार होगा। इसलिए कलिकाल में भी बीज की रक्षा भगवान को अभीष्ट है, तदर्थ प्रयास करते रहना। और